गुड मॉर्निंग 10th क्लास। विषय इतिहास। हम इतिहास में इसके पहले पढ़ चुके हैं कि इतिहास लेखन में यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किस प्रकार हुआ, वहाँ के जितने भी महान इतिहासकार थे उन्होंने किन किन बातों पे जोर दिया और किन बातों पे महत्व देते हुए उन्होंने अपना सिद्धांत इतिहास लेखन के संदर्भ में प्रतिपादित किया था। आज के विषय में जो हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में वो है स्त्रीवादी इतिहास लेखन। तो स्त्रीवादी इतिहास लेखन क्या है, इसके पूर्व वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें आपको बताया गया था कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए जो जो कार्य किए गए और महिलाओं के द्वारा समाज में जो कार्य किए गए उन सारी चीज़ों की हमें लिस्ट बनाने की एक एक्टिविटी थी जो आपको करनी थी। तो इसके बाद आप ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं का स्थान इतिहास में क्या था, उस पर भी जोर दिया गया। अब स्त्रीवादी इतिहास लेखन जो है 1990 ईस्वी के पश्चात ये बात समझ में आती है कि स्त्री को समाज का एक स्वतंत्र वर्ग मानकर इतिहास लिखे जाने पर बल दिया गया। इसका मतलब ये है कि पहले जिस प्रकार स्त्रियों को उपेक्षित रखा जाता था वैसे ही इतिहास लेखन में भी ये बातें लिखी जा रही थी। तो इस पर विचार किया गया कि पुरुष प्रधान दृष्टिकोण जो है वो समाज के लिए हितकारी नहीं है, महिलाओं को भी वो स्थान मिलना चाहिए और इतिहास लेखन के साथ साथ महिलाओं की जो स्थिति थी उसको भी इतिहास में वर्णित किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी जो है वो अपना दृष्टिकोण सही ढंग से बना सके। ये चीज़ें इतिहास में तय की गई थी। तो स्त्रीवादी इतिहास लेखन वही है कि स्त्रियों के दृष्टिकोण से की गई इतिहास की पुनर्रचना। फ्रांसीसी विदुषी सीमा द बोवा ने स्त्रीवाद की मौलिक भूमिका को स्पष्ट किया और उनका ही ये योगदान है कि उन्होंने इतिहास लेखन में और में स्त्रियों का स्थान सही हो, उनकी जो दशा थी उसका वर्णन हो और उन्हें भी जो उनसे जुड़े सारी बातों का वर्णन इतिहास में किया जाए, इस पर उन्होंने जोर दिया और स्त्रीवादी इतिहास लेखन इस तरह से यहाँ से प्रारंभ हुआ। तो आप इसके पश्चात हम देखते हैं माइकेल फूको ने क्या किया था। उन्होंने 20वीं शताब्दी के इतिहासकार थे और उन्होंने अपनी लेखन द्वारा एक नई अवधारणा दी जिसको उन्होंने अपने ग्रंथ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इसमें प्रतिपादित किया। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इसमें उन्होंने इसे प्रतिपादित किया और उन्होंने ये ध्यान दिया इस पर कि पुरातत्व का उद्देश्य उसके अंतिम सत्य तक पहुंचना नहीं होता है, बल्कि प्राचीन काल में इतिहास में क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको सत्यापित करने पर उन्होंने जोर दिया और किस क्रम में किस तरीके से जो परिवर्तन आया है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने बताया। और इस प्रकार अलग अलग विचारकों द्वारा अलग अलग प्रकार से इतिहास लेखन पर जोर दिया गया और आज हमारे सामने इतिहास एक विषय के रूप में मौजूद है जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो इतिहासकारों ने इसके पहले माइकेल फूको के पहले इतिहासकार जो थे उन्होंने मनोविकार, चिकित्सा विज्ञान और कारागार प्रबंधन जैसे विषयों पर विचार नहीं किया था, परंतु माइकेल फूको के अवधारणा के बाद इस पर भी विचार किया गया और इस पर भी इतिहास लेखन का कार्य किया गया। तो बच्चों इस प्रकार यहाँ पर हमारा इतिहास का पहला अध्याय ख़त्म होता है। आपको पाठ के अंत में दी गई कृतियाँ कंप्लीट करनी है। इसके अलावा जो भी आपको कृति कार्य वीडियो के माध्यम से दिए गए हैं वो आपको पूर्ण करने हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यूरोप में इतिहास लेखन कैसे हुआ। हम भारत में रहते हैं, भारत का इतिहास लेखन का क्या सिलसिला था, क्या क्रम था, ये हम अगले वीडियो से पढ़ने वाले हैं।